हेलो दोस्तों, सिजिल अड्डा आरवी में आपका स्वागत है। इस सेशन में लुसेंट के सारे जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हिस्ट्री का होगा। अभी लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी का, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था। तो एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। और लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जान लें कि लुसेंट बुक जो हुआ था पब्लिकेशन, ये सबसे पहले 2003 में इसका भी स्थापना हुआ था। तो लुसेंट का स्थापना 2003 में हुआ था, एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि महमूद गजनी भारत पर कब आक्रमण किया था। तो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार महमूद गजनी, जो कि उसका पहला आक्रमण था 1000 और कहीं कहीं लिखा था 1001 से 1026 तक आक्रमण किया। इसका लास्ट आक्रमण था 1026। तो महमूद गजनी के संग कौन से व्यक्ति जो थे वो भारत आए थे। तो इसका शॉर्टकट तरीका याद करने का, फूफा, एफ से फिरदौसी, यू से उतवी, एफ से फारूकी और ए से अलबरूनी, यानी फिरदौसी, उतवी, फारूकी और अलबरूनी महमूद गजनी के संग भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सेशन बहुत स्पीड चलेगा, इसलिए आप केवल सुनते चलिए। भीम प्रथम के शासनकाल में कौन सा आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी, जो कि 1025 में किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय भीम प्रथम का शासन था भारत में। और भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 में पाटन गुजरात को लूटा था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गजनी के समय भीम प्रथम था और गौरी के समय भीम द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन यह है कि प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास चेन्नई में किया गया था। प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुआ था। तो 1687 में हुआ था, मद्रास चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि जजियाकर के बारे में है कि सबसे पहले जजियाकर कौन लगाया था। तो सबसे पहले जजियाकर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, यह है जो कि 712 ईस्वी में लगाया था। सबसे पहले जजियाकर की शुरुआत यही किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। और यह कब किया था। तो सिंध विजय के उपलक्ष्य में। और फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजियाकर लगाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मणों पर जजियाकर किसने लगाया। तो फिरोज शाह तुगलक, FST। और जजियाकर को समाप्त कौन किया। तो अकबर ने किया था 1564 में। लेकिन फिर जो है पुनः जजियाकर कौन चालू किया। तो औरंगजेब ने चालू किया 1679 में, 80 से एक पहले 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजियाकर को चालू किया। और जजियाकर को पूर्ण रूप से किसने समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजियाकर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जजियाकर के बारे में ही था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जजियाकर लगाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक लगाया, फिर अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया, फिर पुनः औरंगजेब ने 1679 में चालू किया और पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में जजियाकर को समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये वेद है और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। यजुर्वेद संबंधित है तैत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण से। सामवेद जो है पंचविश ब्राह्मण से। अथर्ववेद जो है गोपत ब्राह्मण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराण और संबंधित वंश, यानी विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है इसके। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखा था। तो यवन शासकों ने लिखा था। सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखा। तो यवन शासकों ने लिखा। महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी अभिलेख है और उसका शासक कौन था। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, जिसे हम तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, ये किसके शासनकाल में था। तो कलिंग राजा खारवेल में। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, मंसूर अभिलेख तो जान गए, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के इसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संगीत प्रेमी कौन है जो जिसका मुद्रा पर बीना बजाते हुए अंकित किया गया, तो यह समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह है संस्कृति और यहाँ पर जो है, यहाँ पर संस्कृति है, यह है संस्कृति और यहाँ है बर्तन। मालवा जो है काला और लाल बर्तन होता है मालवा में। बुर्ज होम में कौन सा? तो धूसर। जोखे में लाल। दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी नौपाषाण में कैसा बर्तन था? तो भूरा लाल। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला। इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। चनहुद्रो जो है सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में। कालीबंगा जो है गग्गर नदी किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोट दीजी जो है सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। रंगपुर जो है मादर नदी किनारे, गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। रोपर जो है सतलज नदी किनारे है, पंजाब के रोपर जिला में है। लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। सुतकांगेडोर दास नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकराना तट पे है। बनमाली जो है रंगोई नदी किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में। धौलावीरा लूनी नदी किनारे, गुजरात के कच्छ जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोतका जो है सादी कौर नदी पे है और दक्षिणी बलूचिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार जैसे आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। अगला क्वेश्चन है, सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन, है दिशा है उत्तर वैदिक शब्द है, दिशा है और उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है। तो पूर्व को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? पराची, पश्चिम में प्रतीची और उत्तर में उदीची। तो पूर्व में राजा का नाम था सम्राट, पश्चिम में था स्वराष्ट्र, उत्तर में था विराट, मध्य में था राजा, दक्षिण में था भोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेद कितना है? वेद है 4, वेदांग है 6, महापुराण की संख्या है 18, उपनिषद की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पर दर्शन है प्रवर्तक है, किस दर्शन का कौन प्रवर्तक है? तो चार्वाक का चार्वाक ही है, योग का पतंजलि है, सांख्य का कपिल है, न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बदरायन है, वैशेषिक का कनाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम क्या है उसका? जैसे क्रूब है तो इसका क्या है? कुर्रम है। कुभा है इसका काबुल है। क्रूब का नया नाम क्या है? कुर्रम। कुभा पुराना नाम था, इसका नया नाम है काबुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितास्था का झेलम, आस्किनी का चिनाब, परोसनी का रावी, सतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा का गंडक। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। दृशदती घग्घर, गोमती कोमल, सुवस्तु स्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऋग्वैदिक कालीन देवता है, जैसे इंद्र है तो इंद्र जो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराता था अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के नियम निर्माता, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता है, समुद्र का देवता है, विश्व के
नियामक व शासक है, सत्य का प्रतीक है, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का देवता है वरुण। घ जो है आकाश का देवता, यह सबसे प्राचीन देवता है। सोम बृहस्पति का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता है। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने का देवता है। पूषण जो है पशुओं का देवता है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत क्या है? तो आंधी तूफान का देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवादी, अस्तित्व और नास्तिक। जैसे सांख्य दर्शन का क्या किस धर्म में था? तो बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन था। जैन धर्म में क्या था? योग था। लोकायत में न्याय था। न्याय में क्या था? लोकायत। और वैशेषिक कौन? अज्ञान में। मीमांसा कौन? तो आजीविका में। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदांत के बारे में देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दर्शन प्रवर्तक, जैसे सांख्य का कौन है? तो कपिल है। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद, मीमांसा का जैमिनी, वेदांत का बद्रायन। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर महाजनपद है। महाजनपद का उदय हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। महाजनपदों का उदय, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद में बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय से मिलता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध का कौन था? तो गिरिब्रिज या राजगिरी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मल का कुशावती, पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह। तो जैन तीर्थकर, जो प्रथम जैन तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। प्रथम इसका था सांड, और दूसरा था अजीतनाथ, इसका था हाथी। तीसरा था संभव, इसका था घोड़ा। और 7वां का था संपार्श्व, इसका था स्वास्तिक। शांति जो था 16वां का था, इसका हिरण था। और 18वां का अमरनाथ था। 18वां कौन था? अमरनाथ, इसका था मीन, मछली। 21वां जो था जैन तीर्थकर वो था नामी, और इसका था नीलकमल। 22वां जो तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो थे अरिष्टनेमी, इसका था शंख। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, इसका सर्प था। 24वां तीर्थकर महावीर था, उसका सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो जैन तीर्थकरों महादेव ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी मानता है, अरिष्टनेमी को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन संगति। तो जैन संगति जो हुआ है, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ है। प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ है ईसा पूर्व में, और दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ है। प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्रा में, और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष था स्थूलभद्र, और दूसरा का था क्षमा सरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, घटना और प्रतीक। जैसे जन्म का प्रतीक क्या? तो कमल और सांड। गृह त्याग का क्या? तो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या? पीपल, बोधि वृक्ष है। चलिए उसी प्रकार प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो चक्र, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन। निर्वाण जो है पद चिन्ह है। मृत्यु का चिन्ह क्या? तो स्तूप है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगति। तो ये बौद्ध संगति जो हुआ, 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति हुआ है 483 में, दूसरा हुआ है 383 में, तीसरा हुआ है 250 में, और चौथा हुआ है 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति हुआ 483, दूसरा हुआ था 383, तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ था 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का था सावाकामी, तीसरा का था मोगलीपुत्तीस, और चौथा का था वासुमित्र या सुघोष। प्रथम बौद्ध संगति में शासक अजातशत्रु था, दूसरा में कालाशोक था, तीसरा में अशोक था, और चौथा में कनिष्क था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। जैसे टावो मठ कहाँ है? तवो गांव
स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ जो है देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाम ड्रेलिंग मठ जो है मैसूर में कर्नाटक में है। और बोधि मंडा मठ जो है बोधगया बिहार में है। इस तरह से दोस्तों ये हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करें, नेक्स्ट पार्ट आएगा। और यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1K सब्सक्राइबर जल्दी बनाइए दोस्तों, इसके लिए और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।